अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में तमाम बड़े आरोप लगाए, जिसमें सरकार को ब्राह्मण विरोधी तक उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद अब उनका जो इस्तीफा, हालांकि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उन पर जो एक्शन हुआ है फिलहाल जो है निलंबन की कार्रवाई हुई है और उनको दूसरी जगह से अटैच किया गया। कैसे देखते हैं उसको रिएक्शन? देखिए, सरकारी सेवा की भी एक अपनी नियमावली है, एक आचार संहिता है। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के हैं जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, वो जो सरकारी सेवा की नियमावली है उसकी आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है और सरकार ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। मुझे लगता है जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं और मर्यादाओं में रह के काम करना होता है। अधिकारियों की, राजपत्रित अधिकारी और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी भी अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा की सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि जो भी उस मर्यादा की सीमा को लांघता है वो कहीं न कहीं अनुशासन तोड़ता है और मुझे लगता है कि सरकार ने जो जांच बैठाया है उसके बाद चीज़ें साफ होंगी। दो अलग अलग विषय उन्होंने उठाए, एक यूजीसी का और शंकराचार्य का। उनका इन दो विषयों के कारण वो बहुत आहत हैं और इस कारण वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, एक नागरिक के नाते किसी विषय को लेकर के हमारा मत अभिमत अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन यदि हम सरकार के पार्ट हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक सरकारी सेवा में एक अधिकारी के पद पे बैठे हैं, या किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए उसको अपनी आचार संहिता का पालन करना चाहिए और पहले उस पद त्यागपत्र देना चाहिए और त्यागपत्र देने के बाद, उससे अलग हटने के बाद वो अपना मत अभिमत व्यक्त करे। ये संवैधानिक अधिकार है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो यूजीसी का प्रकरण है उस पर उन्होंने जोड़ते हुए कहा है ये सब बेबुनियाद हैं। ये लोग राजनीतिक स्पेस लेने के लिए इस तरह के बातें करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं और अगर विधायकों की संख्या देखी जाए, सांसदों की संख्या देखी जाए, विभिन्न वरिष्ठ, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, विभिन्न सम्मानीय पदों पर जो माननीय लोग बैठे हैं, वो इस बात का अपने आप में पुख्ता प्रमाण है। इस तरह के जो आरोप चाहे समाजवादी पार्टी को हो या किसी अन्य का, वो बेसलेस है। सपा सांसद हैं बर्क, उन्होंने भी कानून इसको गलत बताया है यूजीसी प्रकरण को और कहा कि लोकतांत्रिक विरोध वो इसका करते रहेंगे। अपना अपना किसी विषय को लेके, किसी निर्णय को लेकर के अपना अपना मत अभिमत हो सकता है, उसमें मतभेद हो सकता है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया है, लेकिन सरकार किसी जो विषय जब सरकार के सामने आते हैं तो सरकार उस पर सम्यक विचार करती है और विचार के उपरांत निर्णय लेती है। भाजपा के भी कल 10-11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा यूजीसी प्रकरण से ही आहत होकर के दिया और उनका कि सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है इससे। अब किन कारणों से लोगों ने इस्तीफा दिया इसकी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी विषय को ले भाजपा के मंडल स्तर के 11 कार्यकर्ताओं ने कल अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि यूजीसी प्रकरण से वो बेहद आहत हैं क्योंकि इससे सवर्णों के साथ अन्याय होगा। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि किसी निर्णय को लेकर के लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मत अभिमत हो सकते हैं, लेकिन सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती है तो उसके भी कारण होते हैं और जब विभिन्न उस पर विचार आते हैं तो उसके बाद सरकार उन निर्णयों पर भी पुनर्विचार करती है और विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में करके सम्यक रूप से जो आवश्यक होता है ऐसा निर्णय सरकार करती है। मुझे लगता है सरकार उस पर विचार करेगी। आखिरी सवाल, आप इस पूरे प्रकरण को, यूजीसी का जो प्रकरण है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम जो सवर्ण जातियों से आने वाले छात्र हैं वो एक तरीके से पूरा लामबंद हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बड़ा जो प्रदर्शन है वो आज हो रहा है और छात्रों का ये मानना है कि इससे उनके साथ अन्याय होगा। देखिए, हम सब लोकतंत्र के एक पार्ट हैं और लोकतंत्र में
लोगों के जो मत होते हैं, जो उनका समर्थन और जो किसी विषय को लेकर के उनके मतभेद होते हैं, उनका भी एक अर्थ होता है। तो विभिन्न जिनके मत हैं वो अपने अपने तरीके से उसके समर्थन में, उसके विरोध में भी लोग खड़े हैं। अब एक व्यापक विमर्श है और इस व्यापक विमर्श पे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बात की बात है।